नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्रवक्ता और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। शहर के नौगांव रोड पर मौजूद शासकीय जमीन पर स्टे होने के बावजूद उसे बेचा जा रहा है और उस पर निर्माण कार्य भी लगातार किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि स्टे के बावजूद भी जमीन का विक्रय किसके संरक्षण में किया जा रहा है और जिम्मेदार अधिकारी दोषियों पर कार्रवाई करने से क्यों बच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक छतरपुर के तहसीलदार न्यायालय में शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय अक्तू बसोर निवासी ग्राम सौरा जिला बनाम मध्य प्रदेश शासन के एक जमीनी मामला चल रहा है। शांतिबाई पत्नी स्वर्गीय अक्तू बसोर निवासी ग्राम सौरा के मुताबिक उसके ससुर घसीटा बसोर तनय स्वर्गीय पंचुआ बसोर को वर्ष 1967-68 में ग्राम सौरा की भूमि खसरा नंबर 63 रकबा 0.640158 व खसरा नंबर 69-1 रकबा 3.237 8.00 एकड़ का दायरा पंजी जिल्द नंबर 1 क्रमांक 148 दिनांक 7/7/1968 को पट्टा प्रदाय किया गया था। वर्ष 1993-94 में बंदोबस्त हुआ, जिसमें आवेदक के ससुर के पुराने खसरा नंबर में नए निर्मित नंबर 1771, 1778, 1789, 1795 कुल रकबा 2.67 है बनाया गया। वर्तमान उक्त जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय द्वारा इस पर स्टे लगाया गया है। नौगांव रोड पर ओरछा थाने के पीछे मौजूद उक्त विवादित जमीन पर स्टे होने के बावजूद इसका विक्रय किया जा रहा है और निर्माण कराया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कुछ दलालों के माध्यम से पैसों की दम पर यह जमीन बेची व निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इस जमीन को शहर के चर्चित भूमाफिया ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। जैसे ही मोदी का उड़न खटोला तिरवा मेला ग्राउंड में उतरा, वैसे ही मोदी के नारों से माता अन्नपूर्णा तिरवा का मेला ग्राउंड गूंज उठा। एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बने, इसीलिए प्रधानमंत्री ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज कन्नौज जनपद स्थित अन्नपूर्णा पशु मेला मैदान में प्रधानमंत्री की सभा संपन्न हुई, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा। भीड़ का आलम यह था कि मैदान छोटा पड़ गया। बैरिकेडिंग के बाहर जिसको जहां जगह मिली वहां पर बैठ गया। प्रधानमंत्री को देख न पाने का मलाल मन में लिए उनको सुनने के लिए घंटों तपती धूप में प्रधानमंत्री का इंतजार करते लोग नजर आए। जैसे ही प्रधानमंत्री का उड़न खटोला जनसमूह की नजर पड़ी, पूरा मैदान मोदी के उद्घोष से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में कन्नौज की तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की और विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारी लूटने का काम करती थी और भाजपा सरकार द्वारा बनाई गई गरीबों के लिए योजनाएं इनकी आंखों में खटक रही है। अपनी लूट की दुकानें चलाने के लिए विपक्षी पार्टियां सत्ता में आने के लिए छटपटाती लोगों को गुमराह करने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने इन गुमराह करने वाले लोगों के झांसे में न आने की बात कही और अधिक से अधिक भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए लोगों से अपील की। शब्द चयन, भाषा का प्रवाह और भाषा शैली व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करते हैं। व्यंग्य, बाण और उपहास महाभारत युद्ध का कारण बन गए। व्यक्ति अपनी भाषा और बोली से जग जीत सकता है। हमारी मर्यादित भाषा अनजान लोगों का मन भी मोह लेती है, वहीं कुत्सित और दूषित भाषा अपनों को भी पराया कर देती है। अंधविश्वास में उलझता मानव आज धर्म की राह से भटकता जा रहा है। उक्त अमृतवाणी भगवताचार्य पंडित कन्हैया दास जी वैष्णव के मुखारविंद से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डाडम चंद माली के मुख्य जमानी में ग्रामवासियों के सहयोग से आयोजित साप्ताहिक श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवचन के दौरान दूसरे दिन रविवार को चीताखेड़ा में पुराना हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में चल रहे प्रवचन में उपस्थित श्रोताओं को प्रवाहित करते हुए कही गई। कहा कि अगर नदियों की तरह मर्यादा में बंधकर शब्द प्रवाह करते हैं तो खुशहाली लाती है, मगर जब वो मर्यादा के किनारों को तोड़ देती है तो फिर बाढ़ विभीषिका ला देती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भाषा और बोली ने अपनी गरिमा त्यागी है, तब तब तबाही हुई है। श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवचन के दौरान देवहूति, भगवान कपिल, सुखदेव मुनि, उत्थानपाद, ध्रुव, सुनीति, सुरुचि का सारगर्भित प्रसंग का स्मरण कराया। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा प्रवचन दोपहर 11:30 बजे से शाम 3 बजे तक प्रवाहित की जा रही है। कथा समिति के सदस्यों ने क्षेत्र की समस्त धर्म प्रेमी जनता से अपील की है कि निर्धारित समय पर अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर धर्म लाभ ले। गोहलपुर थाना क्षेत्र में दमोह नाका के पास 3 फरवरी की शाम तेज रफ्तार मेट्रो बस के
चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए एक युवक को टक्कर मार दी। मेट्रो बस की टक्कर से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में गुस्साई भीड़ ने मेट्रो में जमकर तोड़फोड़ कर दी। सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया और भीड़ पर काबू पाया गया। मृतक युवक दीपांश राय 19 वर्ष त्रिमूर्ति नगर निवासी बताया जा रहा है। बालक का बाइक हो जाने पता चला है रहने वाला है उसकी स्थिति क्या होगी वो अस्पताल जाके पता करके क्या स्थिति है अस्पताल रवाना करा दिया गया है। वो सीरियस व्यक्ति का नाम दीपांश आपका नाम SI रोहिणी शुक्ला नौजवान लड़कों को जल दिया जो कि लापरवाही शहर में ये मेट्रो गाड़ी अव्यवस्थित तरीके से चला रहे हैं। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। इन गाड़ियों को बंद किए जाए या फिर इनको नई गाड़ियां लगाई जाए। जो लड़के दफा करके गाड़ियां चला रहे हैं इससे आम जनमानस को नुकसान हो रहा है। जितनी सुरक्षा नहीं सड़कों की कब कौन गाड़ी आए कहाँ से भीड़ थी। शासन से निवेदन, जिला कलेक्टर से निवेदन है, SP महोदय से निवेदन है इन गाड़ियों को दुरुस्त किया जाए और ये दोषी लोग इन पर कार्रवाई की जाए और व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। मेट्रो चालक की लापरवाही मेट्रो चालक की लापरवाही दुर्घटना की है। ये नौजवान साथी चला गया जिसका हम प्रशासन को पता है कार्रवाई कौन था पता नहीं। अभी ये जानकारी मिली कि स्थानीय राय फैमिली से है। आपका नाम मनोज से। हाल ही में मेडिकल प्रवेश परीक्षा के नतीजे घोषित हुए थे, जिसमें अकोला से मुस्लिम समाज के जिन विद्यार्थियों का चयन MBBS एवं पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए हुआ, उन सभी विद्यार्थियों का सत्कार समारोह स्थानीय तंदूरी नाइट्स होटल में फ्लाइंग कलर्स एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया था। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की अधिष्ठाता डॉक्टर मीनाक्षी गजभिये की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डॉक्टर इजहार अहमद साहब, डॉक्टर वाजेदा जयपुरी, डॉक्टर फैजान अंसारी, गुलाम आरिफ सर, मोहम्मद फाजिल सर, सरफराज खान सर और हाजी समी साहब मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर जुबेर नदीम ने संस्था द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों जैसे रोटी बैंक, कपड़ा बैंक, माइनॉरिटी डेवलपमेंट सेंटर और रोजगार अभियान के बारे में बताया, जबकि संस्था सचिव डॉक्टर मुजाहिद अहमद ने कार्यक्रम के उद्देश्य से अवगत कराया। साथ ही संस्था द्वारा संचालित मेडिकल रिलीफ सेंटर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों की रिपोर्ट पेश की। इस सत्कार समारोह में MBBS पास करने के बाद इस साल पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नियुक्त हुए विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया, जिसमें डॉक्टर राफी, सरफराज, नवाज खान, डॉक्टर सैयद मुदस्सिर, सैयद समी, डॉक्टर आफरीद, ताकी रजा जयपुरी और डॉक्टर सैयद जिशान अली जाकिर अली शामिल हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ प्रवक्ता। नमस्कार।